नमस्कार, ये आकाशवाणी चंडीगढ़ है। अब आप रतिका से प्रादेशिक समाचार सुनिए। पहले इस बुलेटिन के मुख्य समाचार। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह ने कहा कि योग शारीरिक ही नहीं बल्कि मानसिक स्वास्थ्य के लिए भी लाभकारी है। हरियाणा में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस तक चले अभियान में 37,56,000 से अधिक लोगों ने भागीदारी की। हरियाणा के उद्योग एवं वाणिज्य मंत्री राव नरबीर सिंह ने कहा कि सरकार शीघ्र नई औद्योगिक नीति लाएगी। 10 नए औद्योगिक मॉडल टाउनशिप विकसित किए जाएंगे। फरीदाबाद जिले में कल से 28 जून तक विशेष टीकाकरण सप्ताह का आयोजन किया जाएगा। और मौसम विभाग ने पंजाब, हरियाणा और चंडीगढ़ में 28 जून तक अनेक स्थानों पर वर्षा होने की संभावना जताई। अब समाचार विस्तार से। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह ने कहा है कि योग शारीरिक स्वास्थ्य ही नहीं बल्कि मानसिक स्वास्थ्य के लिए भी लाभकारी है। इससे न केवल रोग ठीक होते हैं और रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ती है बल्कि मानसिक तनाव भी कम होता है। एक निजी चैनल से साक्षात्कार में मुख्यमंत्री ने कोरोना काल का अपना अनुभव साझा करते हुए बताया, मुझे भी कोरोना हो गया था काम करते और मैं 26 दिन तक कोरोना में रहा। मेरी जवान बैठ गई, मेरे पर चला भी न जाए तो मैंने योग करना शुरू किया। और योग जब मैंने शुरू किया, मैं सुबह 4 बजे उठ करके बीमारी में और 2-3 घंटा मैं पूरा योगा करता। मुख्यमंत्री ने कहा कि योग के महत्व को देखते हुए सभी कार्यालयों में भी योग के लिए वाई ब्रेक शुरू किया गया है। जो जिम्मेवारी लोगों ने दी है उस जिम्मेवारी का निर्वहन करना हमारा दायित्व भी है, क्योंकि लोग चाहते हैं कि हमारा जो जनप्रतिनिधि है वो कहीं न कहीं हमारे टच में रहे। और बहुत सारे काम भी होते हैं, बाहर के कार्यक्रम भी होते हैं कि अधिकारी है चाहे कर्मचारी है, हमारे चाहे हॉस्पिटल डॉक्टर्स हैं या अन्य कोई भी विभाग का कर्मचारी है, काम के वो दबाव रहते, समय शरीर के लिए भी जरूरी है निकालना। इनमें हर ऑफिस के अंदर एक 5 मिनट का वाई ब्रेक, योगा ब्रेक रखा है, जिससे कि वो योगा करे और योगा करके फिर उसी गति के साथ काम करे। हरियाणा में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस तक चले अभियान में 37,56,000 से अधिक लोगों ने भागीदारी की। स्वास्थ्य एवं आयुष मंत्री कुमारी आरती सिंह राव ने बताया कि प्रदेश भर में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर आयोजित योग सत्रों में कुल 7,11,246 व्यक्तियों ने हिस्सा लिया, जबकि लगभग 30,45,000 लोगों ने योग दिवस तक लगातार चले अभियान में शिरकत की। मंत्री ने बताया कि अकेले कुरुक्षेत्र में आयोजित मुख्य राज्य स्तरीय अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस कार्यक्रम में 1,01,000 प्रतिभागियों ने हिस्सा लिया। मंत्री ने बताया कि इस अभियान के दौरान हरित योग पहल के तहत 2,02,270 पौधे भी लगाए गए। कुमारी आरती सिंह राव ने कहा कि इस अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस अभियान की अभूतपूर्व सफलता से योग युक्त नशा मुक्त हरियाणा के संदेश को बल मिला है। उन्होंने कहा कि इतनी बड़ी भागीदारी लोगों के स्वास्थ्य के प्रति जागरूकता को दर्शाती है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने योग को जीवन का हिस्सा बनाने के लिए आंध्र प्रदेश के लोगों की सराहना की है। कल विशाखापट्टनम में 3 लाख से अधिक लोगों के साथ अब तक के सबसे बड़े योगाभ्यास का गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड साझा करते हुए श्री मोदी ने कहा कि योगांध्र पहल और विशाखापट्टनम का कार्यक्रम कई लोगों को अच्छे स्वास्थ्य और कल्याण के लिए प्रेरित करेगा। उन्होंने कहा कि योग एक बार फिर लोगों को एक साथ लाया है। राष्ट्र सेवा, सुशासन और गरीब कल्याण के सिद्धांतों से प्रेरित होकर एक दशक में उल्लेखनीय बदलाव से गुजरा है। आकाशवाणी समाचार आपके लिए पिछले 11 वर्षों में प्रमुख क्षेत्रों में सरकार के प्रयासों पर एक विशेष फीचर लेकर आया है। आज हम भारत की ऊर्जा क्रांति की बात कर रहे हैं, जो साहसिक सुधारों, रिकॉर्ड क्षमता वृद्धि और स्वच्छ, विश्वसनीय और समावेशी ऊर्जा के लिए एक मजबूत प्रयास का एक दशक है। पिछले एक दशक में भारत के ऊर्जा क्षेत्र में मजबूत वृद्धि हुई है। जून 2025 तक देश की कुल स्थापित ऊर्जा क्षमता 476 गीगावाट तक पहुंच गई है, जिसमें आधे से अधिक ऊर्जा गैर जीवाश्म ईंधन स्रोतों से आ रही है। सिर्फ नवीकरणीय ऊर्जा से ही 226 गीगावाट की क्षमता प्राप्त हुई है, जिससे भारत अब सौर ऊर्जा में दुनिया में तीसरे और पवन ऊर्जा में चौथे स्थान पर है। अप्रैल 2018 तक भारत के 100% गांवों का विद्युतीकरण हो गया था और तब से 2.8 करोड़ से अधिक घरों को ग्रिड से जोड़ा गया है। बिजली की कमी 2014 में 4% से घटकर अब सिर्फ 0.1% रह गई है, जबकि प्रति व्यक्ति बिजली खपत में 45% का इजाफा हुआ है। पीएम सूर्य घर योजना देश भर में घरों को रोशन कर रही है, वहीं पीएम कुसुम योजना किसानों को सौर ऊर्जा से संचालित सिंचाई प्रणाली प्रदान कर रही है। पवन ऊर्जा क्षेत्र में क्षमता दोगुनी हो गई है और जल विद्युत, बायोमास और परमाणु ऊर्जा में भी स्थिर वृद्धि जारी है। इसी बीच भारत का कोयला क्षेत्र आत्मनिर्भरता और स्थिरता को बढ़ावा देने के लिए आधुनिक किया गया है, जिसके चलते
रिकॉर्ड उत्पादन हुआ है और आयात पर निर्भरता में महत्वपूर्ण कमी भी आई है। राष्ट्रीय हरित हाइड्रोजन मिशन से लेकर अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन तक भारत न केवल अपनी ऊर्जा जरूरतों को पूरा कर रहा है बल्कि एक स्वच्छ भविष्य की ओर भी बढ़ रहा है। विष्णु की रिपोर्ट के साथ अक्षित वैद्यान, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली। विकसित भारत का अमृतकाल, सेवा, सुशासन, गरीब कल्याण के 11 साल। प्रादेशिक समाचार आकाशवाणी चंडीगढ़ से प्रसारित किए जा रहे हैं। हमारे बुलेटिन और ताज़ा समाचारों के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर लॉगिन कर सकते हैं। हरियाणा के उद्योग एवं वाणिज्य मंत्री राव नरबीर सिंह ने कहा कि सरकार का स्टार्टअप से लेकर 10 नए औद्योगिक मॉडल टाउनशिप विकसित करने का प्रस्ताव है। उद्योग मंत्री ने इस संबंध में विस्तृत जानकारी देते हुए बताया कि सरकार की शीघ्र ही नई औद्योगिक नीति लाने की भी योजना है। उन्होंने कहा कि स्टार्टअप और 10 नए औद्योगिक मॉडल टाउनशिप के लिए जमीन चिन्हित कर ली गई है। उन्होंने कहा कि आने वाले 5-6 वर्षों में औद्योगिक क्षेत्र में नया बदलाव देखने को मिले। उद्योग मंत्री के रूप में ये उनकी सर्वोच्च प्राथमिकता होगी। उन्होंने कहा कि गुरुग्राम के साथ लगते मेवात में नई IMT विकसित की जाएगी। हरियाणा सरकार द्वारा 13 जुलाई को दक्ष प्रजापति की जयंती मनाई जाएगी। इसको लेकर भिवानी में राज्य स्तरीय समारोह का आयोजन किया जाएगा। हरियाणा के जनस्वास्थ्य एवं लोक निर्माण मंत्री रणबीर सिंह गंगवा ने आज भिवानी में बीजेपी कार्यकर्ताओं के साथ बैठक के बाद ये जानकारी दी। उन्होंने हिसार के लोगों को इस समारोह में बड़ी संख्या में शामिल होने का आग्रह करते हुए कहा, जितने भी महापुरुष है उनकी जयंतियां सरकारी स्तर पर मनाने का काम सरकार की तरफ से किया जाता है। इसी कड़ी के अंदर महाराजा दक्ष प्रजापति की जयंती 13 जुलाई को मेला ग्राउंड भिवानी के अंदर मनाई जाएगी, जिसके लिए आज समाज के मौजूद लोगों को आज मीटिंग बुलाई और मीटिंग के अंदर सबकी जिम्मेदारी लगाई गई है कि ज्यादा से ज्यादा संख्या में हिसार से भिवानी पहुंचने का काम करें। जिस तरीके से सभी लोगों के अंदर जोश है, 10,000 के करीब लोग हिसार से उसमें शामिल होंगे और पूरे हरियाणा प्रदेश से 1,000 लोग उसमें शामिल हो गए। श्री गंगवा ने बताया कि समारोह में मुख्यमंत्री नायब सिंह मुख्य अतिथि के तौर पर शामिल होंगे तथा वंचित वर्ग की विभिन्न मांगों को पूरा करने के साथ ही विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं की घोषणा करेंगे। पत्रकारों के सवालों के जवाब देते हुए उन्होंने कहा कि हरियाणा की सड़कों की मरम्मत का काम तेजी से किया गया है। गड्ढों को भरने का कार्य बरसात से पहले 15 जून तक लगभग निपटा लिया गया है। जो गड्ढे बड़े स्तर के थे उनके लिए टेंडर प्रक्रिया शुरू कर प्रक्रिया को आगे बढ़ाया गया है। पत्रकारों द्वारा प्रदेश के शराब ठेकेदारों पर गैंगस्टर द्वारा किए गए हमलों को लेकर उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री नायब सिंह ने पुलिस विभाग को कड़ी कार्रवाई के आदेश दिए हैं। या तो अपराधी हरियाणा छोड़ जाएंगे या उन्हें गिरफ्तार कर जेलों में डाल दिया जाएगा। फरीदाबाद जिले में कल से 28 जून तक विशेष टीकाकरण सप्ताह का आयोजन किया जाएगा। जिला टीकाकरण अधिकारी डॉक्टर रचना मिश्रा ने बताया कि यह अभियान मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर जयंत आहूजा के निर्देशन में संचालित होगा। उन्होंने बताया, इस सप्ताह के दौरान जिला के सभी ड्रॉप आउट एवं लेफ्ट आउट बच्चों तथा गर्भवती महिलाओं को टीकाकरण किया जा रहा है। इस अभियान का मुख्य उद्देश्य यह है कि कोई भी बच्चा टीके से वंचित न रह जाए। अपने बच्चे को बीमारियों से बचाएं। सब आमजन खुद आगे आकर टीकाकरण में भाग लेंगे, तभी यह अभियान पूर्ण रूप से सफल हो पाएगा। उन्होंने कहा कि अभियान को जन सहयोग से सफल बनाया जाएगा। आशा वर्कर, ANM और आंगनबाड़ी कार्यकर्ता घर घर जाकर पात्र लाभार्थियों को पहचान करेंगे और उन्हें टीकाकरण केंद्र तक लाने में मदद करेंगे। डॉक्टर रचना मिश्रा ने बताया कि जिला स्वास्थ्य विभाग ने इस दौरान 3,288 बच्चों और 496 गर्भवती महिलाओं को टीका लगाने का लक्ष्य निर्धारित किया है। मौसम विभाग ने पंजाब, हरियाणा और चंडीगढ़ में आज से 28 जून तक अनेक स्थानों पर और 25 व 26 जून को अधिकांश स्थानों पर हल्की से मध्यम वर्षा होने की संभावना जताई है, जबकि पंजाब में 24 जून को कुछ 6 स्थानों पर ही वर्षा होने का अनुमान है। मौसम विभाग के अनुसार पंजाब, हरियाणा और चंडीगढ़ में आज से 26 जून तक कहीं कहीं भारी से बहुत भारी वर्षा हो सकती है। इसके अलावा विभाग द्वारा 22 से 28 जून तक बारिश के साथ गरज चमक व आंधी चलने की संभावना भी जताई गई है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह ने कहा कि योग शारीरिक ही नहीं बल्कि मानसिक स्वास्थ्य के लिए भी लाभकारी है। हरियाणा में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस तक चले अभियान में 37,56,000 से अधिक लोगों ने भागीदारी की। हरियाणा के उद्योग एवं वाणिज्य मंत्री राव नरबीर सिंह ने कहा कि सरकार शीघ्र नई औद्योगिक नीति लाएगी। 10 नए औद्योगिक मॉडल टाउनशिप विकसित किए जाएंगे। फरीदाबाद जिले में कल से 28 जून तक विशेष टीकाकरण सप्ताह का आयोजन किया जाएगा और मौसम विभाग ने पंजाब, हरियाणा और चंडीगढ़ में 28 जून तक अनेक स्थानों पर वर्षा होने की संभावना जताई। इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।